नमस्कार, मैं शिवशंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से शनिवार की सुबह पत्रिका अखबार को देख लेने के साथ मैं रूबरू हूं आपके समक्ष। पत्रिका अखबार ने चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव और अनुराग अग्रवाल और कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर को जगह दी है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से 40 लाख मीट्रिक टन धान चावल रख लीजिए, इस बारे में अपील करने का चिट्ठी लिखने का फैसला किया है। तो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अंडर ट्रायल वैक्सीन राज्य में किसी को भी वो लगने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग अग्रवाल ने ट्वीट किया है कि वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया गया, जिसके चलते वैक्सीनेशन के लिए लोग सामने नहीं आ रहे हैं। तो इसे काउंटर किया है कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने, और उन्होंने कहा कोविड-19 के चलते लाखों लोगों की मौत हो गई और 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा और करोड़ों लोग कोविड-19 के पॉजिटिव रहे। इस तरह से काउंटर किया है कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने। बड़े छोटे नेताओं के बाद हम जब पेजेस में आगे बढ़े तब देखने को यह भी मिला कि अपर परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा साहब की रिपोर्ट यह है कि 7 जिलों में आरटीओ के कार्यालय किराए के भवनों से चलाए जा रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने अधोसंरचना विकास का खूब दावा किया और कुछ मौक़ों पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह माना कि राज्य में अधोसंरचना का जमकर विकास हुआ है। लेकिन अपर परिवहन आयुक्त की रिपोर्ट के मुताबिक 7 जिलों में आरटीओ किराए के भवनों में काम कर रहा है। तो अपर परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा की रिपोर्ट के आधार पर जिलों में आरटीओ के भवन बनाए जाएंगे। खबर यह भी है। दूसरी खबर शराब को लेकर है। इस सरकार में, भूपेश सरकार में समुद्र सिंह कौन है यह अब तक कोई नहीं जान पाया है। यहाँ तक कि खोजी पत्रकारिता यानी कि मीडिया के लोग भी यह नहीं जान पाए हैं कि भूपेश सरकार में समुद्र सिंह कौन है। चूँकि राज्य में बेमेतरा जिले में बाकायदा शराब का उत्पादन हो रहा था, अवैध शराब का उत्पादन हो रहा था, फैक्ट्री पकड़ी गई थी। इस मामले में ज़रूर डीजीपी डीएम अवस्थी साहब ने टीआई को निलंबित कर दिया और टीआई से बड़े सीएसपी और शायद एडिशनल एसपी से उन्होंने रिपोर्ट मांगी है, जवाब मांगा है। पुलिसिया भाषा में इसे फटकार कहा जाता है, मीडिया की भाषा में इसे फटकार कहा जाता है, यानी कि राज्य के डीजीपी डीएम अवस्थी ने सुपर ऑफिसर्स को फटकार लगाई है और अवैध शराब के उत्पादन मामले में। पत्रिका अखबार ने ही यह खबर छापी है कि महाराष्ट्र राज्य की बियर 1 नहीं 3 शराब के दुकानों से मिली थी और बाकायदा हरियाणा राज्य में की बनी शराब भी, हरियाणा राज्य में जिस शराब को बिकना था वह भी छत्तीसगढ़ में मिला है। तो सवाल फिर से जिंदा हो गया है कि इस सरकार का समुद्र सिंह कौन है। चूँकि शराब की दुकानों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ पाई जा रही हैं, आबकारी मंत्री और आबकारी भवन में बैठे बहुत से अधिकारी कर्मचारियों के बाद भी। शुक्रिया कहने के बाद एक खबर याद आ गई है। पत्रिका अखबार ने यह खबर छापी है कि कोविड-19 के दौर में सिर्फ दुर्ग जिले में 99 शादीशुदा महिलाएं प्रताड़ित हुई हैं, घरेलू हिंसा का शिकार हुई हैं। राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने हाल के दिनों में कहा था अपराध बढ़ने की वजह पाश्चात्य संस्कृति है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को एक बार यह देख लेना चाहिए कि यदि अपराधों की बढ़ने की वजह पाश्चात्य संस्कृति है तो क्या छत्तीसगढ़ पुलिस को पाश्चात्य टेक्नोलॉजी नहीं मिली है। सीसीटीवी कैमरास हैं, कॉल डिटेल्स निकाले जाते हैं, इस तरह से बहुत से तकनीकों से, सुख सुविधाओं से लैस हो चुकी है छत्तीसगढ़ पुलिस। ऐसे में यदि अपराधों पर लगाम नहीं लग पा रहा है तो गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को देख लेना चाहिए रटा रटाया बयान देने से पहले। तो यह बहुत दुखद है कि छत्तीसगढ़ राज्य में से 5 मंत्री आते हैं दुर्ग जिले से और उसी दुर्ग जिले में 99 महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो गई हैं।